Good morning, students. Today I am going to discuss disadvantage of hard water. Disadvantage of hard water के पहले आपको characteristics of drinking water मैंने लेक्चर 1 में स्टार्ट जो मैंने किया था तो मैं बतलाया हूं। यहां मैं आपको टेक्निकल वे में उसको कुछ इलाबोरेट कर रहा हूं। जैसे कि मान लिया कि आप बीइंग एन इंजीनियर कहते हो कि टोटल हार्डनेस पानी का 500 ppm तक होना चाहिए, तो लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आप किस बेस पे कह रहे हो, आपका रेफरेंस क्या है। तो मैं ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन IS 10500 2012 सेकेंड रिवाइज एडिशन है, उसको रेफरेंस देते हुए बता रहा हूं। चूंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं, थोड़ी सी हल्की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। IS है क्या? इंडियन स्टैंडर्ड। होता क्या है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने वाला पानी, तो ड्रिंकिंग वाटर स्पेशल कमिटी वैल्यू जो है परमिसिबल वैल्यू, डिजायरेबल वैल्यू सब ड्राफ्ट करते हैं। और ये जो ड्राफ्ट करते हैं स्पेशल कमिटी, तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काउंसिल में अप्रूव होता है। फिर जाकर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में इसका अप्रूवल होता है। फिर जाकर IS कोड बनता है। तो इंजीनियर्स इसको फॉलो करते हैं। ये आपकी लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसी को रेफरेंस मानते हुए आपको बतला रहा हूं। कुछ पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट जो है मैं केवल उसी को फोकस कर रहा हूं। जैसे नंबर 1 हमने कहा कलर के बारे में। पानी में कलर दिखता तो है नहीं, अगर बहुत डाइल्यूट हो तो आपको नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको स्पेक्ट्रोस्कोप से स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करना होगा। तो इसका जो परमिसिबल वैल्यू है और मैक्सिमम डिजायरेबल वैल्यू, तो परमिसिबल वैल्यू इसका 5 हेलेन है और डिजायरेबल मैक्सिमम इसका 15 हेलेन। हेलेन तो यूनिक, बाद में पढ़ते रहना, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। उसी तरह से नंबर 2 मैंने कहा कि ऑर्डर, तो ऑर्डर लेस होना चाहिए, बात सही है। ये एग्रीएबल होना चाहिए, ना हो तो ज्यादा अच्छा है। इंजीनियर साहब कैसे निकालोगे ऑर्डर, कैसे टेस्ट करोगे? है ना, डिफरेंट डाइल्यूशन करना है इसका, मतलब एट सेवरल डाइल्यूशंस इन कोल्ड कंडीशंस एज वेल एज इन हॉट कंडीशंस, तब आप बोलोगे। नंबर 3 टेस्ट की मैं बात करूं तो कहता हूं टेस्टलेस होना चाहिए। अगर पानी में थोड़ा स्मेल है भी तो एग्रीएबल होना चाहिए। तो ये सारे एक ही है, ये एग्रीएबल होना चाहिए। उसी तरह से जब मैंने कहा इसका आपको pH के बारे में, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि pH 7.5 से 8.5 होना चाहिए। ये परमिसिबल 7.5 नहीं मैं बोल रहा हूं, हालांकि 6.5 से 7.5 के बीच के पानी को भी हम लोग अलाउ करते हैं। हालांकि 7 के नीचे वाला अच्छा नहीं होता है। अगर pH 7 वाला पानी अगर आप पीते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत परफेक्ट नहीं होता है।
तो 7.5 से 8.5 इसको ज्यादा फिट बोला जाता है। 6.5 टू 7.5 ये भी कंसीडर्ड है। 7.2 के बाद तो अच्छा होता है। टर्बिडिटी की बात अगर करें तो टर्बिडिटी किस में निकालोगे? इसकी यूनिट होती है नेफ्लियोमीटर से निकाला जाता है, तो नेफ्लियोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट बोला जाता है। तो ये आपका 1 NTU से लेकर डिजायरेबल मैक्सिमम 5 NTU तक चल सकता है। अच्छा सा भी टर्बिडिटी ना हो। उसी तरह से टीडीएस की अगर मैं बात करूं कि टीडीएस कितना होगा, तो मैंने आपको बताया है 500 ppm तक परमिसिबल है। कैल्शियम और मैग्नीशियम कितना होना चाहिए? तो कैल्शियम पानी में जो पीने वाला पानी है 75 ppm परमिसिबल वैल्यू है, और मैक्सिमम जो डिजायरेबल है 200 ppm हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि 75 से यहां तक है। अगर 60 ppm अच्छी बात है। मैग्नीशियम जो है पानी में कैल्शियम से कम होता है, दैट इज योर 30 ppm, और डिजायरेबल वैल्यू दैट इज योर 100 ppm। मैं इधर ही लेता हूं। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ताकि आप कंफ्यूज में न रहना। मैं इसी तरह कंटिन्यू यहां कर रहा हूं। 9 मैं लिख ही देता हूं ताकि कंफ्यूज न हो जाओ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इसमें परमिसिबल वैल्यू और डिजायरेबल। पानी में टोटल हार्डनेस कितना होना चाहिए? ppm तक परमिसिबल है। इससे कम हो अच्छी बात है। डिजायरेबल मैक्सिमम 600 ppm, तो ppm है। उसी तरह से टोटल अल्कलिनिटी की यदि बात करें तो ये भी 200 ppm तक परमिसिबल है। मैक्सिमम डिजायरेबल जो होगा वो 600 ppm। आप इन सब चीजों को इस आईएस कोड में देख सकते हो, लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा पानी में बैक्टीरिया या पैथोजेंस, इकोली, ये सब नहीं होनी चाहिए। जो भी हार्मफुल जो मेटल्स हैं, पॉइजनस मेटल्स हैं, मरकरी, लेड, ये सब नहीं होना चाहिए। आर्सेनिक, तो पॉइजनस मेटल ये सब नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो मैं इस सबको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से केवल मैं आपको
एक नॉलेज में दिया कि ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब आप हायर क्लास में और जाओगे, खासकर सिविल मैकेनिकल वाले, तो थोड़ा इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके बेस पे आप कहोगे कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर। कैसे? मैं कुछ आपको बतला रहा हूं, मान एग्जाम्पल दे रहा हूं कुछ। अगर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आता है तो क्या लिखोगे? तो डोमेस्टिक पर्पस में क्या लॉस है हार्ड वाटर से, इंडस्ट्री में क्या है, बॉयलर में क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारे में बतला रहा हूं। कभी कभी आपको ऐसा भी होता होगा कि आपके घर में नल का पानी आता है, टैप वाटर, और उसका स्मेल जो है बिल्कुल ही अनप्लीजेंट मेटालिक टेस्ट है। कई बार होता है, आपने नल चलाया, पानी पीने का लिया, पानी कैसा स्मेल आ रहा है आप बोलते हो, तो इंजीनियर उसका मीनिंग क्या लगाएगा? आप तुरंत समझ जाओ कि उसमें आयरन एक्सेस का है। यदि पानी में अनप्लीजेंट मेटेलिक टेस्ट आ रहा है तो उस पानी में आयरन एक्सेस होगा। अगर पानी में बहुत बदबू जैसा आ रहा है, रोटेन एक्स, ऐसा स्मेल आ रहा है, तो आप समझ जाना कि पानी में हाइड्रोजन सल्फाइड है या बैक्टीरिया है। ऐसे बैक्टीरिया जो मैग्नीशियम वगैरह के साथ में सल्फेट बनाते हैं, तो उसके बहुत रोटेन एग्स टाइप के स्मेल होते हैं। अगर पानी में डर्ट टाइप का स्मेल आ रहा है तो आप समझ जाना कि इसमें सेडिमेंट्स हैं या पानी बहुत ही पुराने पाइप से होकर आ रहा है, आपको समझने के लिए मैं लिख दिया, या पानी में अलगी है, उससे ऐसा स्मेल आता है। क्लियर? तो अगर ऐसा है तो आप पानी को फिल्टर कर लें, ये ठीक हो जाएगा। प्रोसेस आगे बतलाया जाएगा कैसे फिल्टर करना, क्या करना। क्लियर? अब डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर में नंबर 1, अगर पानी हार्ड है तो आपको कुकिंग में प्रॉब्लम आएगा, खाना नहीं पकेगा, पानी इवापोरेट हो जाएगा, दाल चावल सब्जी नहीं पकेंगे, तो कुकिंग में होगा प्रॉब्लम। आपको बाथिंग, ड्रिंकिंग, ये सब है, क्लीनिंग एक्शन, उसमें प्रॉब्लम आएगा। क्यों प्रॉब्लम आएगा? तो साबुन का साथ सोप एक्शन, एक्शन विथ सोप झाग नहीं देगा, कैल्शियम मैग्नीशियम के प्रिसिपिटेट हो जाएंगे, तो कपड़ा आपका बर्बाद हो जाएगा, कपड़ा जो होगा वो फेड हो जाएगा। स्पॉइल भी देता हूं साथ में। कपड़ा बर्बाद क्यों होगा, फेड क्यों होगा? क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होंगे, प्रिसिपिटेट होंगे, वो स्टिकी होते हैं और वो आसानी से नहीं धुलते, वो चिपक जाएंगे, तो वहां पर उसका कलर अलग हो जाएगा।
तो इसीलिए धब्बे धब्बे हो जाएंगे और कपड़े आपके बर्बाद हो जाएंगे। ये आपने पढ़ा है सब पहले भी। कुछ और चीजें मैं बता दूंगा आपको। अगर मान लिया आपने हॉट वाटर काफी यूज किया है तो आपका स्किन प्रॉब्लम है। स्किन प्रॉब्लम्स में स्किन में इरिटेशन हो सकता है, ईचिंग, एक्जिमा, ड्राई स्किन, ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। आपका शरीर रुखा रुखा होगा। ये केवल कैल्शियम मैग्नीशियम से नहीं होता है, आप ऐसा ना सोचना है। स्किन प्रॉब्लम्स जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मटेरियल प्रेजेंटिंग वाटर। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल मैंने आपको बताया। और क्या प्रॉब्लम आएगा? हेयर प्रॉब्लम आएगा, हेयर प्रॉब्लम्स में क्या होगा? हेयर लॉस होगा, बाल झड़ेंगे, हेयर फॉलिकल्स लॉस होगा, लॉस ऑफ फॉलिकल्स, डेंड्रफ होगा, तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे। क्यों आएंगे? किसके चलते होगा? तो ड्यू टू मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, these are responsible। और क्या हो सकता है? नेल प्रॉब्लम होगा, ये प्रोटीन को थोड़ा नुकसान करता है, तो नेल प्रॉब्लम्स भी आएंगे। नाखून थोड़ा वीक होगा। और क्या हो सकता है? आपके घर में जो सिंक होगा, बाथटब होगा, उन सब में ना स्टेनिंग हो जाएगा। तो स्टैंड, बाथटब, सिंक्स और क्लॉगिंग ऑफ पाइप से जब पानी आएगा तो ये क्लॉग हो जाएगा, जब चौक हो जाएगा तो फिर आपको प्लम्बर को बुलाना होगा, यानी एक्सपेंसिव हो जाएगा। फ्रीक्वेंट प्लम्बिंग रिपेयर कर सकते हैं, लिख देता हूं, फ्रीक्वेंट प्लम्बिंग रिपेयर्स। और क्या होगा? ज्यादा कैल्शियम मैग्नीशियम अगर हुआ है तो आपको किडनी में प्रॉब्लम आ सकता है, किडनी प्रॉब्लम। मैग्नीशियम जो होता है वो लग्जेटिव होता है, तो आपको पेट में थोड़ा हैवीनेस जैसा होगा। अगर हाई कंसेंट्रेशन हो गया मैग्नीशियम का तो लूज मोशन भी होने लगेगा, तो डायरिया वगैरह हो सकता है। तो मैग्नीशियम जो है ये लग्जेटिव होता है, तो थोड़ा सा पेट में गड़बड़ मचा सकता है और डायरिया वगैरह भी हो सकता है। क्लियर? तीसरे में से अगर आप कुछ भी 5-6 भी आप लिख दोगे तो इंजीनियरिंग के लिए सफिशिएंट है। मैं यहां इंडस्ट्री की मैं बात करने जा रहा हूं, दैट इज योर इन डोमेस्टिक पर्पस। ये सब प्रॉब्लम्स हो। क्लियर? नाउ
ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है पहले लेक्चर में। इसमें कुछ इंडस्ट्री का आप एग्जाम्पल दे दो, जैसे मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर हार्ड वाटर हुआ तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होगा, जो बेसिक डाई हैं वो प्रिसिपिटेट कर जाएंगे, प्रिसिपिटेट हो जाएगा। और अगर पानी में आयरन है या मैग्नीज है तो ये अपना कलर देगा, तो इससे क्या होगा, आपके कपड़े पे स्पॉट्स आ जाएंगे, यानी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगा। शुगर इंडस्ट्री की बात करें, जहां मोलासिस से शुगर का क्रिस्टलाइजेशन होता है, यदि हार्ड वाटर हुआ तो क्रिस्टलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा, अच्छे क्रिस्टल नहीं बनेंगे, सेम शेप में नहीं होंगे, सेम साइज में नहीं होंगे, और अगर सल्फर कंटेंट हुआ, मैग्नीज कंटेंट हुआ तो पीलापन भी आ जाएगा, मार्केट वैल्यू डाउन होगा। पेपर पल्प इंडस्ट्री की बात करें, पेपर पल्प इंडस्ट्री में हार्ड वाटर होगा तो सबसे पहले एस कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, एस कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर पानी में सिलिका है SiO2 तो एक क्रैकिंग टेंडेंसी दे देगा, अगर पानी में आयरन है, मैग्नीज है, चाहे आयरन 2 या 3 कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो ये अपना कलर उसमें देगा। और पेपर पल्प जो है इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट आपके बनेंगे उसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा, लो ब्राइटनेस, एक येलोइश कलर देता है, येलोइश कलर। क्लियर? उसी तरह से और भी इंडस्ट्री की बात करें, यानी आयरन मैग्नीज जो है पेपर को स्लाइटली येलोइश कर देगा, मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगा, आपको नॉलेज नहीं होगा, आप इसमें ब्लीचिंग पाउडर डालोगे, ब्लीच करके व्हाइटनेस लाओगे, खर्च बढ़ जाएगा, लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट हाई हो जाएगा कॉस्ट, मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगा। और ब्लीचिंग पाउडर डालकर जो आप ब्लीच करेंगे वो ज्यादा दिन तक प्रभावित तो नहीं होगा, तो कोई भी मार्केट से आप कॉपी किताब खरीद कर लाओगे, कुछ दिनों में वो येलोइश हो जाए तो आप दोबारा नहीं खरीदोगे, यानी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगा। उसी तरह से और भी इंडस्ट्री में कुछ बात कर देता हूं, जैसे स्टार्च इंडस्ट्री की मैं बात करूं, अगर हार्ड वाटर है तो स्टार्च का ग्रेड खराब हो जाएगा, लो ग्रेड। इससे क्या होगा, स्टार्च जिस पर्पस में आप यूज कर रहे हैं कामयाब नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप केमिस्ट्री लैब में इंडिकेटर के रूप में स्टार्च चलाए, आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, नहीं देगा, कलर फेंक रहेगा, तो ये प्रॉब्लम आएगा। अगर पानी में मान लो आयरन है, मैग्नीज है,
तो ये स्टार्च को भी येलोइश टाइप का बना देगा। स्टार्च व्हाइट होता है बिल्कुल तो नहीं होगा, थोड़ा मटमैला सा येलोइश कलर का हो जाएगा। मार्केट में इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी तो परचेज नहीं करोगे। उसी तरह से आयरन इंडस्ट्री की बात करो, जो भी आप वहां कास्ट आयरन पिग आयरन बनाते हैं ये लो ग्रेड हो जाएगा और आपका आयरन ढंग का नहीं होगा तो मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा। उसी तरह से अगर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की बातें करो तो एल्यूमिनियम भी आपका लो ग्रेड का होगा और मार्केट वैल्यू उसका कम हो जाएगा, इसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो, मैंने 5-6 एग्जांपल दिया, सफिशिएंट है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए। क्लियर? सबसे मेन प्रॉब्लम जो है बॉयलर प्रॉब्लम होता है इंडस्ट्री में, वो मैं आपको अलग पढ़ा रहा हूं। हर एक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बॉयलर में पानी का अलग अलग पैरामीटर्स होता है। तो आप जिस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका जो प्रोडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखना होगा, पैरामीटर्स देखना होगा। नंबर 1, बॉयलर में क्या होता है, जब पानी बॉयल होगा तो बॉयलर में पानी इवापोरेट होएगा, स्टीम बनेगा। तो पानी में जो डिजोल्व सॉल्ट होते हैं बॉयलर की दीवारों पर चिपक जाएंगे तो उससे स्केलिंग हो जाता है, उससे फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। आप इंडस्ट्री वाला में लिख सकते हैं उसका फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ता है, यहां भी फ्यूल में का कंजम्पशन बढ़ेगा। ये इंक्रीज होगा नंबर 1। इसकी सफाई करते रहनी होगी। स्केल का हुआ तो इसमें ना क्रोजन होने लगेगा, आप नहीं साफ कीजिएगा तो क्रोजन होगा, जंग लगेगा। इसमें इतना हाई प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा कि कई बार एक्सप्लोजन का भी डर होता है। तो बॉयलर प्रॉब्लम इज अ मेन प्रॉब्लम इन इंडस्ट्री। इसके लिए क्रोजन ना हो, एक्सप्लोजन का खतरा कभी ना हो, कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट ना हो। इसके लिए हमेशा बॉयलर की सफाई करनी होगी। बॉयलर को हैंडल करना मुश्किल हो गया क्योंकि इसे गर्म होने में भी ज्यादा टाइम लगता है, ठंडा होने में भी ज्यादा टाइम लगता है। तो आपका इंडस्ट्री बंद तो रह सकता नहीं। इसलिए इंजीनियर्स पहले ही पानी को चेक करते हैं कि बॉयलर में कैसा पानी डाला जाए। तो बॉयलर में जो पानी डाला जाए जो हम यूज करते हैं उसको हम बॉयलर फीड वाटर कहते हैं। बॉयलर में कहां से पानी डालोगे? नदी नाले से डायरेक्ट नहीं डालेंगे, उसको रखकर प्यूरिफाई करेंगे, उसको डालते हैं। और सेकेंड, जो पानी इंडस्ट्री से बाहर निकल रहा है
तो हम उसको रीसर्कुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं इंडियन स्टैंडर्ड 10496 1983 या 1983 कोड यूज करके रेफरेंस में मैं बतला रहा हूं कि बॉयलर में जो पानी हो उसका टोटल हार्डनेस नील होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा है। और अगर नहीं तो लेस देन 0.5 ppm हो तो ज्यादा अच्छा है। उसी तरह से pH 8.5 से 9.5 के बीच का हम पानी यूज करें। पानी में ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, तो ना हो तो ज्यादा अच्छा है। बॉयलर वाटर की बात कर रहा हूं, 0.01 ppm मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आयरन वगैरह जो है पानी में, कॉपर है, ये सब कितना होना चाहिए, तो ना हो तो ज्यादा अच्छा है, 0.02 ppm पार्ट्स पर मिलियन। सिलिका पानी में न हो लेकिन लेस अमाउंट 0.05 ppm, इसको हम लोग रिकमेंड करते हैं। इसलिए करते हैं कि ये स्टीम जनरेशन के लिए, टरबाइन के लिए यूज होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका बॉयलर कैसा, हाई प्रेशर बॉयलर है, मीडियम प्रेशर बॉयलर है, लो प्रेशर बॉयलर है। मैं 0.05 जो बतलाया, मुझे याद है 80 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर को, अगर वैसा है या उससे ज्यादा है तो वहां हम सिलिका इतना प्रेफर कर सकते हैं। मैं यहां आपको बड़े कंसाइज करके बताया, ऑयल नहीं होनी चाहिए, रेजिडुअल हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, टोटल अल्कलिनिटी हो, ये मैं बता रहा हूं। केवल टोटल अल्कलिनिटी 50 ppm के आसपास तो हो ही। तो इसके अलावा ऑयल रेजिडुअल हाइड्रोजन नहीं हो तो आपका एक टॉपिक खत्म हुआ, बॉयलर फीड वाटर। इन नेक्स्ट lecture I shall discuss about scale and sludge formation, prevention, etc. Thank you very much.